नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एकेडमिक को लेकर या फिर अगर बात की जाए यूपी टीईटी के 1/4 के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हो जाने के बाद से अभ्यर्थियों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिला एकेडमिक को लेकर या फिर यूपी टीईटी के 1/4 जोड़े जाने के बारे में, क्योंकि ये जो मामला संबंधित है वो आने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर है। और अगर एकेडमिक को खत्म किया जाता है तो निश्चित तौर पर बीएड या फिर बीटीसी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए झटका होगा, लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत होगी। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए यूपी टीईटी के 1/4 के बारे में, क्योंकि 1/4 को लेकर भी बहुत सारी जानकारियां चल रही हैं और इस वीडियो में आपको डिटेल में उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सुपर टीईटी और टीजीटी बीजीटी की परीक्षा के अंदर बदलाव के बारे में भी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब नियमावली तो जारी कर दी गई है, लेकिन इसके प्रोसेस के लिए अब आगे का क्या है वो थोड़ा बात की जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की गई नियमावली के माध्यम से अब वो शिक्षक भर्तियों को लेकर काम तब शुरू करेंगे जब उनके खुद सदस्य और इसके अलावा अध्यक्ष की शिक्षक भर्ती हो जाएगी। यानी कि जब उनकी भर्ती होगी तब जाकर हमारी शिक्षक भर्ती शुरू होगी। लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ यूपी के माध्यम से शासन आदेश भी जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा समस्या का विषय देखने के लिए मिला है इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू को लेकर जो जानकारी नियमावली के अंदर दी गई इसको लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी नाराजगी भी है और थोड़ी सी परेशानी भी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया किसी भी भर्ती के अंदर लागू की जाती है तो उसका दूसरा शब्द इंटरव्यू का भ्रष्टाचार होता है। मेहनत और कहीं ना कहीं मशक्कत करने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू से ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों का जो सपना है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि किसी का कहना ये होता है कि जातिवाद देखने के लिए मिलता है, किसी का कहना ये होता है कि भाई भतीजावाद देखने के लिए मिलता है, किसी का कहना ये होता है कि महात्मा गांधी जी ज़्यादा चलते हैं उसमें, और भी अलग अलग प्रकार की बातें। मैं किसी एक को कोट करके ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू हो जाने की वजह से निश्चित तौर पर एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी का चयन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर आप भी अग्री हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अब सरकार के माध्यम से जारी किए गए शासन आदेश के बाद से उम्मीद थी कि ये बातें पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर क्या एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाएगा, क्या यूपी टीईटी के 1/4 को जोड़ा जाएगा, या जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सुबह की न्यूज़पेपर में, हर एक न्यूज़पेपर में आज जानकारी आपने देखी होगी कि एकेडमिक मेरिट को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब इसकी बात कहां से आई, उस पर बात की जाए तो जो एकेडमिक मेरिट का मामला है वो इसलिए खत्म करने की बात की जा रही है क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में कहीं पर भी इस बात का जिक्र न करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि जो लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 90% अंक के साथ में आपकी उस पर चयन किया जाएगा और 10% आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि जो 10% इंटरव्यू की बात की जा रही है वो सिर्फ उस भर्ती के लिए की जा रही है जिसमें इंटरव्यू होता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि सभी भर्तियों में इंटरव्यू होता है। अगर ऐसा होता है तो इसका निश्चित तौर पर विवाद का बहुत बड़ा विषय बन जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी इसको लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश की प्राइमरी और इसके अलावा टीजीटी भर्ती में तो इंटरव्यू नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो चयन प्रक्रिया का निश्चित तौर पर सत्यानाश हो जाएगा और जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी उसका कभी चयन नहीं हो पाएगा। तो ये बात तो तय है कि एकेडमिक मेरिट को लेकर यहाँ पे जो संभावनाएं जताई गई समाचार पत्रों के माध्यम से खत्म हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो सिर्फ इतनी सी है कि इसमें कहीं पर भी एकेडमिक की बात नहीं की गई है। अब इसकी एक कारण ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सिर्फ प्राथमिक की शिक्षक भर्ती नहीं करवाई जाएगी। आप जानते हैं उनको टीजीटी की भर्ती करनी है, पीजीटी की भी भर्ती करनी है, उच्च शिक्षा विभाग की भी भर्ती करनी है। तो अलग अलग तरह की भर्ती हैं, शायद इसलिए उनके माध्यम से ये बात कही गई हो।
लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमिक खत्म नहीं हुई है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकेडमिक खत्म हो गई है। संभावना दोनों ही है कि एकेडमिक को खत्म कर दिया जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा हो सकता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि 90% अंकों के साथ में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और 10% का इंटरव्यू होगा। लेकिन जिस भर्ती में इंटरव्यू नहीं है उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि 100% आपके जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है, उसको भी आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आखिर वो कहता क्या है। ये पॉइंट कहता है, और ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की अर्हताएं तत्समय प्रबद्ध, सुसंगत, अधिनियम, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी के भरे जाने वाले पदों के अध्याचन और आरक्षण पर निर्भर करेगी। अब ऐसे में आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता, आरक्षण और अध्याचन को लेकर बात की गई है, तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को ये कह दिया है कि जो किसी भी पद पर चयन के लिए जो अभ्यर्थी की योग्यता होगी उस समय पे जो नियम बनाए गए हैं जिस शिक्षक भर्तियों को लेकर, उस नियमों पर डिपेंड करेगी और जो भी सेवा नियमावली बनाई गई है उसके आधार पर चयन प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे भी एकेडमिक को लेकर बात तो नहीं की गई, लेकिन यहाँ एक संकेत दिया गया है कि जो पहले से नियम चल रहे हैं कि उनको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जैसे कि कई भर्तियों में पुराने नियमों को ही लागू किया जाएगा, जैसे टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। अब टीजीटी पीजीटी के अंदर तो लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता है, इंटरव्यू तो पीजीटी में होता है, टीजीटी में होगा नहीं, जो कि संभावना बहुत कम है। तो इससे क्या होगा कि इसमें जब टीजीटी में इंटरव्यू होना ही नहीं है तो इन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ बदलाव होने की संभावनाएं इसमें नहीं बनेगी। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, लेकिन इनके लिए क्या बदलाव होगा, क्योंकि इनकी तो पहले से ही मेरिट ऐसी बनती थी, जो लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर लाते थे उनका ही चयन होता था, तो उनके लिए तो ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसकी जो मेरिट बनाई जाती थी पहले, वो 60% आप सभी जानते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा थी उससे लिया जाता था, 40% लिया जाता एकेडमिक मेरिट से। अगर उसमें इस नियम को हम समझे कि पुराने नियम से भर्ती करवाई जाएगी, तो हो सकता है कि जो पहले धड़ल्ले पर चल रही थी भर्ती उसी पे करवाई जा सकती है। हालांकि इसमें खुलकर नहीं कहा गया है, लेकिन जो कहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एकेडमिक को लेकर अभी गोल मटोल है, खत्म भी हो सकती है और लाई भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर पूरे तरीके से। तो ये बात हो जाती है एकेडमिक को लेकर। अब सवाल ये था कि सर पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग 1/4 लेकर आ रहा था, उसका क्या हुआ? तो 1/4 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इसके अंदर अभी इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है कि 1/4 को जोड़ेंगे कि नहीं, और संभावना अब बहुत कम है कि इसमें 1/4 जोड़ा जाएगा। हो सकता है कि वो भर्तियों को लेकर अलग से नियम जारी करें, जिसमें प्राथमिक के अलग हों, टीजीटी के अलग हों, पीजीटी के अलग हों। इसी तरीके से अलग अलग जो भी भर्तियां करनी है उसमें आपको अधिक जानकारी मिलेगी कि इनमें प्राथमिक में क्या होने वाला है, टीजीटी में क्या होने वाला है और पीजीटी में क्या होने वाला है। ये जो नियमावली इन्होंने जारी की है वो सभी भर्तियों को लेकर, आयोग को लेकर, अध्यक्ष को लेकर, सदस्यों के बारे में है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ी खुशी की बात यह है कि जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो जाने के बाद से अब सदस्य और जो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेयरमैन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा, और सब कुछ सही रहा तो जनवरी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो जाएगा। ऐसे में नई शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टीजीटी बीजीटी या यूपी टीईटी की परीक्षा या सुपर टीईटी, इनको लेकर जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा ये तीनों प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब इसके आगे बढ़ जाने से यहाँ से पूरे तरीके से रास्ते खुल चुके हैं। तो एकेडमिक खत्म होने की संभावना है, जो कि मैंने कई बार बता दिया है कि लगभग खत्म हो सकती है। जो जानकारी पहले आपको दी है, यूपी टीईटी इसमें नहीं जुड़ेगा, ये पूरे तरीके से तय है। सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, और इसमें इंटरव्यू लागू होने से जो चयन प्रक्रिया को लेकर सत्यानाश हो जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है वो ग्रुप सी की वैकेंसियों में इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा।
मिलेगा, ऐसी पूरे तरीके से अवधारणा जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो गलत है। साथ ही अगर बात कर ली जाए नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, तो नया आयोग का बनते ही नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी पूरे तरीके से पाइपलाइन में होगी। पहले आयोग बनेगा, फिर शिक्षक भर्ती शुरू होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक टीईटी क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो अपनी तैयारियां शुरू कर दें यूपी टीईटी को लेकर, क्योंकि अब यूपी टीईटी का जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर आप सुपर टीईटी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बैच मत खरीद लेना अभी से। हाँ, पॉजिटिव रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से शुरू कर देना निश्चित तौर पे, क्योंकि जब भर्ती आएगी तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा और ये सही समय है जब आप सभी अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड बनाकर भर्तियों के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस समय अभ्यर्थी इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि कहीं पे भी अगर भर्ती की बात सुन लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो जाता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके परिवार को लेकर, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भर्तियों के नाम पर सिर्फ गोल गोल घुमा रही है। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भी कभी भी हो जाता है और अभ्यर्थियों को पता नहीं चल पाता। फिलहाल नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब नई भर्ती को लेकर भी प्रोसेस जल्द शुरू होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।